नमस्कार, जय हिंद साथियों। डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। हमारे देश में जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से राजनीतिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं, वो बड़े शर्मनाक है। मणिपुर पर बहस होना चाहिए, तो मणिपुर को जो वो मुद्दा छेड़ा है उसको जवाब देने की बजाय कुछ अलग ही चीज़ों पर उसको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है ताकि मोदी जी को कुछ तकलीफ ना हो। और उसमें मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने जो कुछ ट्रोल लोग छोड़ रखे हैं उसमें हमारी सास भी कभी बहू थी की जो एक्ट्रेस थी, वो स्मृति ईरानी, जो एक मंत्री है, मोदी जी की बड़ी फेवरेट मंत्री है वो, क्योंकि उनको बहुत अच्छी जिम्मेदारियां हर बार दी जाती है और वो अपोजिशन को टारगेट करने में, खास करके राहुल गांधी को टारगेट करने में सबसे अग्रणी रहती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो खास लोगों में से है मोदी जी के। तो उन्होंने अभी एक आरोप कर दिया कि हमारे संसद भवन में राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस कर दिया, और ऐसा संसद भवन जहां पर फीमेल एमपीज बैठती है। तो ये ऐसा उनका स्टेटमेंट था जो संसद भवन में किया वो, और इतना द्वेष भरा था। बाहर आके पत्रकारों के सामने भी इतना द्वेष भरा, उनके खानदान पे बात कर दी, उनके चरित्र पर बात कर दी। और ये जो बात है अब जो सामने आ रही है कि उनको ऐसा फ्लाइंग किस फीमेल एमपीज की तरफ करते हुए किसी ने भी नहीं देखा है। यहाँ तक कि हेमा मालिनी ने भी कह दिया कि उनका तो सिग्नेचर तो है कंप्लेंट पर, वो बोलिए कि मैंने नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने सिग्नेचर कर दिए कंप्लेंट पर। और सचिवालय जो है संसद भवन का, वो भी इस पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है कि स्मृति ईरानी को देखकर या इन एमपीज को देखकर कोई राहुल गांधी ने ऐसा फ्लाइंग किस किया है। और जो फ्लाइंग किस वायरल हो रहा है वो इस संदर्भ में नहीं है, ऐसा भी अब बात आगे आ गई है। तो ये जो और आज ये जो अल्ट न्यूज़ वाले जो है, उन्होंने भी ये क्लियर कर दिया है कि ये जो षड्यंत्र हुआ है इसका टाइमलाइन जो है ये मैच नहीं होता है, ये कुछ तो बनी बनाई स्टोरी है, झूठी स्टोरी है। तो स्मृति ईरानी झूठ बोली है। क्यों झूठ बोली है? क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से जबरदस्त हमलावर हुए थे और उनको मुद्दों को उठाकर मणिपुर की बात रखकर मोदी को देशद्रोही, रावण और ऐसे इग्नोरेंट, निग्लिजेंट पर्सन उन्होंने साबित कर दिया कल संसद में। इस बड़ी जबरदस्त बात को डाइल्यूट करने के लिए, इससे ध्यान भटकाने के लिए ये स्मृति ईरानी, अमित मालवीय जैसे लोग लगा दिए हैं मोदी ने, और ये काम करते रहते हैं उनके लिए। तो ये मैं राहुल गांधी जी को अब ये एक सावधानी बरतने के लिए सलाह दूंगा कि इन लोगों ने, ये भाजपाइयों ने, संघियों ने, ब्राह्मणवादियों ने, मनुवादियों ने, ऐसे सारे सेक्युलर जितने भी लोग इतिहास में हुए, भगवान बुद्ध से लेकर, कबीर से लेकर, गुरु नानक से लेकर, तुकाराम, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इनको सबको बदनाम किया है। राहुल गांधी के ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, फादर, इनको सबको बदनाम किया है। उनकी मदर को बदनाम किया है, कांग्रेस की विधवा, यहाँ तक मोदी ने बोला है। तो ये लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं राहुल भाई। ये आगे जाकर तुम्हारे ऊपर खून का भी इल्ज़ाम लगाएंगे, तुम्हारे ऊपर बलात्कार का भी इल्ज़ाम लगाएंगे। तो ध्यान रखना। लोगों को पता चल गया है, भारत के लोगों को, कि ये कितने झूठे हैं, ये कितने षड्यंत्रकारी है। इन्होंने ही हमारे महाराजा बलि को षड्यंत्र करके मारा है, और ऐसे कितने, न जाने कितने अगणित लोगों को इन्होंने ऐसे बदनाम किया है, राक्षस और असुर करार दिया है, और उनको मारा भी है। और इसी तरह से ये आज भी 21st सेंचुरी में, मॉडर्न टाइम में भी, ये सारे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है इनका इस्तेमाल करके इस तरीके की गलतफहमी, दुष्प्रचार फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं। तो राहुल गांधी को और सारे विरोधकों को सावधान रहना चाहिए कि आगे चलकर ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। राहुल पर बलात्कार, खून, ऐसे आरोप भी किए जा सकते हैं। एक ऐसा मामला कि जिसमें कोई मानहानि समाज की, मोदी समाज की नहीं की है, इसमें एक झूठा केस रचकर उसको अपने स्पीड से चलाकर जब उनके फेवर का जज आ गया तो उनको लेकर एक 3 न्यायालयों में से एक ही तरीके का गलत निर्णय अगर मोदी करा सकते हैं,
सुप्रीम कोर्ट तक आने तक ये चलते रहता है और राहुल गांधी को 125-150 दिन तक संसद के बाहर रखा जाता है, क्योंकि वो अदानी के ऊपर बोले थे, मोदी और अदानी के कनेक्शन पर बोले थे। तो ये लोग कोई भी आरोप लगाकर आपको फंसा सकते हैं, तो ध्यान रखिए and be ready. I am sure you are ready. You are a spiritual man, you are an honest man, and you are a true patriotic man. We all respect you and the whole India. जो भी लोग देश के बारे में, संविधान के बारे में चिंतित है, उनको बहुत आशा है आपसे। राहुल गांधी, गुड लक टू यू, टेक केयर, जय हिंद साथियों।